हृदय से नमस्कार और सहयोग परिवार की ओर से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अब तक हम सहयोग की परिभाषा, ध्यान की प्रविधि तथा 3 नाड़ियाँ मूलाधार चक्र के बारे में जान चुके हैं। जैसे कि सहयोग सह यानी अपने ही साथ जन्मा हुआ, अपने जन्म के साथ प्राप्त होने वाला योग अर्थात एकाकारिता, और ध्यान का अर्थ 2 विचारों का अंतर, जिसे निरंतर आप अपने घर पर करने का प्रयास कर ही रहे होंगे। 3 नाड़ियाँ जो कि अपनी पहली नाड़ी कार्य शक्ति एवं दूसरी इच्छा शक्ति का संचलन करती है, तो तीसरी नाड़ी हमारी इच्छा एवं कार्य को पूरी तरह संतुलित करती है। अब हमने संतुलन को तो प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार प्रकृति में संतुलन होना नितांत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में, उसके विचारों में, परिवार में भी संतुलन होना नितांत आवश्यक है। यदि मनुष्य का शरीर संतुलित नहीं होता तो वह बीमारियां उसके शरीर में निवास करने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार परिवार में संतुलन ना हो तो क्लेश, लोभ, क्रोध आदि विकारों के कारण परिवार बिखर जाते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में संतुलन का होना नितांत आवश्यक है। और यह संतुलन सहयोग ध्यान प्रविधि के निरंतर प्रयास से ही संभव हो सकता है। अब हमें संतुलन तो मिल गया, पर क्या अपने आप को एक सुरक्षित रखने का आसान तरीका आज हमारे पास मौजूद है? जो प्राचीन ऋषि मुनियों के पास एक सुरक्षा कवच हुआ करता था, क्या आज हमारे पास वह है? जी हाँ, सहयोग एक ऐसी तकनीक लेकर आया है जो आपको, आपके परिवार को संतुलित भी करेगा और सुरक्षित भी। जान लेते हैं कि यह सुरक्षा कवच वास्तव में है क्या। जैसे कि हमने जाना, हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। चार्ट में दिखाई दिए जा रहे हैं मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। यह 7 ऊर्जा केंद्र जागृत हो जाते हैं, जिससे अपने हथेलियों के अर्थात उंगलियों के छोरों पर हम परम चैतन्य को महसूस करते हैं। और यही परम चैतन्य है जिसे आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम कहा, बाइबल में जिसे द कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा, कुरान में जिसे रूहानी हवा कहा गया। इसी परम चैतन्य द्वारा हमारी सुरक्षा होती है। इस परम चैतन्य एवं ऊर्जा केंद्र की अपनी चारों ओर एक ऊर्जा परिधि तैयार हो जाती है, जिसे औरा भी कहा जाता है। जैसे कोई बच्चा जहाँ भी खेल रहा हो, पर माँ का स्पर्श ही नहीं, केवल उसके आसपास रहने से ही वह बालक सुरक्षा को यानी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्राप्त करता है। हमारे ऐतिहासिक प्राचीन संत मुनियों के सिर के पीछे एक ऊर्जा परिधि दिखाई देती थी। वास्तव में यह ऊर्जा परिधि का प्रमाण केवल और केवल परम चैतन्य है, जिसे हम अपने हाथों पर महसूस करते हैं। और सुरक्षा कवच अर्थात बंधन अपने हथेलियों पर स्थित परम चैतन्य द्वारा कवच तैयार करता है। और यही कवच हमारे सभी चक्र, नाड़ियों, शरीर, मन और विचारों को भी पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। अब इस सुरक्षा कवच को कैसे किया जाए? न वह समय है, न वह संन्यास्त लोग, लेकिन सहयोग के द्वारा हम अपने आम जीवन में भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए जानते हैं श्री माता जी द्वारा बताई गई सुरक्षा कवच को। हम सभी लोग उस वीडियो को देखते हैं। Now, I have to tell you how to give yourself the kavach to protect yourself. It's very important. And how to raise your kundalini is very important, very simple. He will show you also. Put your left hand like this in front of you. And the right hand you have to move, the left hand goes straight. So you have to, I'll just show you first of all like this. It goes up onto your head, and here you give it 1 knot. Now, again we start now properly. We start it from here. Now start moving your left hand upward. For fixing up your kundalini, put your hand up and give it 1 knot. Then again the second one. Give it the second knot.
third knot you have to give 3 times. Now again do it, please. One, two, and 3. Done. Now the kavach. You have to take for your protection every morning. When you go out and before sleeping, you should put your attention here and sleep off. Put the left hand towards me like this. It is 3.5 coils. So how do you give kavach? Put left hand towards me, towards the photograph. Put the right hand like this. I'll show you first of all. Then raise it like this. Bring it down. This is half. Then again, you take it back. This is 1. Again, you take it up. Again, you take it back. Is 2. Again, you take it like this. Again, you bring it back is 3. And now you take it back only halfway, so 3.5 times. This is bandhan. Is the kavach. Kavach of protection. Also lots of things you learn how to use this power from your hand. Now all those who have felt cool or hot breeze in their hands or out of Fontenay bone area, please raise your both hands. All those who have felt, please raise both your hands. You have a little problem of liver, but it will work out. It doesn't matter. May God bless you all. May God bless you. So, Madras should become now Mother Ras. Means all the mother is finished. And achieve that state. May God bless you all. Again and again I tell you. Be humble and come to the center. There are some very good Sahajogis in the center. They'll all tell you everything with very loving way. But please come and pay attention to yourself and know everything. Next year I will come again to Madras. श्री माता जी द्वारा बताए गए बंधन को देखा कि किस प्रकार से हम उस सुरक्षा कवच को लेते हैं, तो उस सुरक्षा कवच के माध्यम से हम अपने आप को, अपने परिवार को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। अभी हम स्वादिष्टान चक्र के बारे में जानेंगे। हमारे विराट में दिखाई दिया जा रहा है हमारे शरीर का द्वितीय ऊर्जा केंद्र, चूँकि वह स्वादिष्टान चक्र कहलाता है। यह नाभि से कमल की तरह निकलकर यह चक्र भवसागर केंद्र में घूमता रहता है। इसका प्रतिनिधित्व एओर्टिक प्लेक्सस करता है। यह चक्र हमारे ब्लैडर, लिवर का नीचे का हिस्सा, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन के कार्य को संचालित करता है। हमारे शरीर के मेघ की ऊर्जा को मस्तिष्क, ब्रेन के लिए आवश्यक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित कर हमारे विचारों की गति को बढ़ा देती है। पराधुनिक जीवन में हमारी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या रहती है। बौद्धिक नियोजन, अतिरिक्त विचारों का मायाजाल तथा कार्यों में लीन रहने वाले लोगों की ऊर्जा धीरे धीरे कम होकर हमें कई शारीरिक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जैसे डायबिटीज, ब्लड कैंसर, डाइजेशन प्रॉब्लम्स आदि। आज के बिजी शेड्यूल में सब कामों की हमें जल्दबाजी रहती है। खान पान की हड़बड़ाहट तथा जल्दी जल्दी खाना खाने से भी हमारी स्प्लीन पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिससे ब्लड कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओवर एक्टिव लीवर या हमारे शरीर को अधिक ऊष्मा देने वाले पदार्थों को खाने से भी लीवर, पैनक्रियाज से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
लिवर यदि लिथार्जिक हो जाए तो भिन्न प्रकार की एलर्जी के विकार उत्पन्न होते हैं। महिलाओं में उनके स्वास्थ्य संबंधित यूट्रस तथा गायनिक समस्याओं के लिए मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र का स्वस्थ होना आवश्यक है। सहयोग ध्यान प्रविधि द्वारा हम इसे स्वस्थ बना सकते हैं। इस ऊर्जा केंद्र की क्वालिटी क्या है? तो पहली क्वालिटी है सृजनशीलता तथा चित्त की स्थिरता। मन, चित्त, हृदय को एकाग्र करने का कार्य यह ऊर्जा केंद्र करता है। अपने आप को आगे ले जाने की मनोकामना, शिक्षकों की बहुआयामी भूमिका, अध्यापन के साथ साथ कार्यालयीन कामकाज, स्कूल का मैनेजमेंट, वरिष्ठों से तालमेल के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी हमें निभाना होता है, जिसके कारण थकान, मानसिक तनाव, उत्तेजना या इच्छाओं की तृप्ति न होने पर नैराश्य का हमें सामना करना पड़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, स्पॉन्डिलाइटिस, डायबिटीज आदि बीमारियां जुड़ जाती हैं। परंतु सहयोग ध्यान के निरंतर प्रयास से स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा कार्यान्वित होकर लीवर की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, जिससे शरीर की ऊष्मा को शोषित कर उसका निर्वहन जिगर कार्यक्षम होकर करता है। सूक्ष्म तौर पर स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा चित्त लक्ष्य को शांत, स्थिर तथा सचेत कर देती है। चित्त के स्थिर एवं शांत होने के कारण विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव हम पर नहीं होता। मन की शक्ति सचेत होने के कारण असंतुलित करने वाली स्थितियों में भी मन को अत्यंत संतुलन मिल जाता है। अब इस चक्र पर ध्यान करने से क्या होगा? तो स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा कार्यान्वित होने से जागृत होने का सृजनशीलता शिक्षकों के अध्यापन कौशल्य में प्रभावी परिवर्तन हो सकता है। यदि हम अपने बचपन को याद करते हैं तो व्याकरण के सूत्र, गणित के फॉर्मूले, अंग्रेजी के स्पेलिंग्स जैसे विषयों को भी हम कंठस्थ कर पाते थे और इसका एकमात्र कारण था शिक्षकों में होने वाली सृजनशीलता। शिक्षकों की सृजनशीलता यदि बढ़ती है तो नियमित ध्यान द्वारा उनकी स्थिरता, एकाग्रता का भी सहज विकास किया जाता है। जब व्यक्ति की प्रतिभा बढ़ती है तो अन्य लोगों की तुलना में वह व्यक्ति प्रतिभावान बन जाता है। साथ ही व्यक्ति में सौंदर्य दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति में अच्छे विषयों में रुचि, अच्छे साहित्य का नवनिर्माण, अच्छे विषयों का चिंतन, मनन और छंद सरलता से विकसित हो जाते हैं। हम लोग आज स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री माता जी की प्रतिमा को देखेंगे। हमारी श्वसन प्रक्रिया को सामान्य स्थिति में रखकर श्वास अंदर लेना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। दीर्घ श्वसन करेंगे। फिर से एक बार धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर से एक बार श्वास ले, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अब हम अपने दोनों हाथों को गोदी पर रखें और वीडियो में जिस प्रकार से दिखाया गया था सुरक्षा कवच, उसे हम लेंगे, जिसे हम बंधन कहते हैं।
अपना दायां हाथ जमीन पर रखकर हल्के से दबाएंगे। मन ही मन प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमारी बाईं ओर की संपूर्ण अशुद्धताएं भू तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी बाईं ओर की संपूर्ण अशुद्धताएं भू तत्व में विलीन कर लीजिए। अब अपना दायां हाथ गोद में रखकर बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर ले जाएंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमारे दाहिनी ओर की समस्त अशुद्धताओं को आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। अब हमारे दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में गोद में रख लें। अब हमारा दाहिना हाथ हमारे हार्ट पर रखें, हृदय पर मन ही मन प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना हाथ नीचे अपने गोदे में रखना है। उंगलियों के छोरों पर जो वाइब्रेशंस परम चैतन्य आपको फील हो रहा है उसका आनंद लेना है। अब हमारा चित्त मूलाधार चक्र पर स्थित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करनी है, श्री माता जी कृपया हमें अबोधिता सत विवेक प्रदान करें। श्री माता जी कृपया हमें निर्णय शक्ति प्रदान करें। धीरे से हमारा चित्त दूसरे चक्र पर स्वादिष्टान चक्र पर स्थित करना है। मन ही मन प्रार्थना करनी है, श्री माता जी कृपया हमारा चित्त एकाग्र कर उसे स्थिर एवं शांत कर दीजिए। श्री माता जी कृपा कर हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। अब हमारा दाहिना हाथ सहस्रार पर रखकर श्री माता जी से मन ही मन प्रार्थना करनी है, श्री माता जी मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी मेरा आत्म साक्षात्कार दृढ़ बना दीजिए। अपना हाथ अपनी गोदी में लेना है और इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारा संपूर्ण चित्त सहस्रार चक्र पर स्थापित कर यह इंस्ट्रूमेंट सुनना है।
धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें, प्रणाम करें। अभी आपके उंगलियों के छोरों पर कुछ फील हो रहा है, ठंडी ठंडी लहरियाँ। उन्हें आपको महसूस करना है। इसी छवि को हम प्रतिदिन निरंतर रूप से अपने घर पर ध्यान करेंगे। हमने आज जिस चैतन्य लहरियों को प्राप्त किया, वही चैतन्य लहरियाँ यदि हमें प्राप्त करनी है, यदि हमें अपने शरीर को, मन को, परिवार को संतुलित एवं सुरक्षित रखना है, तो नियमित रूप से हमें इसके साथ सहयोग के साथ जुड़ना होगा। सुबह और शाम को बस केवल 10 मिनट हमें रेगुलरली सहयोग की ध्यान प्रविधि को आत्मसात करना होगा। यदि मूलाधार चक्र पावनता, अबोधिता को प्रतिबिंबित करता है, तो स्वादिष्टान चक्र सौंदर्य की सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति करता है। परंतु इसके लिए आपका नियमित रूप से जुड़ना परम आवश्यक होगा। आपको शायद यह सत्र समझ में भी आया होगा और आप घर पर निरंतर ध्यान भी करेंगे। इसी आशा के साथ हम विराम लेते हैं। जय श्री माता जी।